गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 10वीं से विषय हिंदी और उप विषय हमारा हिंदी की पाठ्य पुस्तक कृतिका से है। पाठ नंबर 1 माता का आंचल। इस पाठ को हमने कल रीड किया था और समझा था। आज हम इससे करेंगे प्रश्न उत्तर। प्रश्न नंबर 1 देखिए, प्रस्तुत पाठ के आधार पर यह कहा जा सकता है कि बच्चे का अपने पिता से अधिक जुड़ाव था, फिर भी विपदा के समय यानी कष्ट के समय, दुख के समय वह पिता के पास न जाकर मां की शरण लेता है। आपके समझ से इसकी क्या वजह हो सकती है? कि बच्चे होते हैं जो पिता के साथ भी उनका अच्छा जुड़ाव होता है, प्रेम करते हैं, लेकिन जब उनको कोई दुख होता है, कष्ट होता है, उनके ऊपर कोई मुसीबत होती है तो माँ की शरण क्यों लेते हैं? इसकी क्या वजह है? उत्तर देखिए, माँ बच्चे की जन्मदाता तथा पालन पोषण करने वाली होती है। स्वाभाविक रूप से बच्चा माँ से अधिक लगाव रखता है, स्वाभाविक। ये उनको कोई कहता नहीं है, ये बच्चों का स्वभाव ही होता है कि वो माँ से अधिक लगाव रखते हैं। माँ भी एक बाप की अपेक्षा हृदय से अधिक प्यार दुलार करती है। वह बाप की अपेक्षा बच्चों की भावनाओं को अधिक अच्छे ढंग से समझती है। माँ का अपने बच्चे से आत्मिक प्रेम होता है। बच्चा चाहकर भी माँ की ममता को भुला नहीं सकता। तो ये भी इस बात सही है कि बच्चों का पिता के साथ जुड़ा होता है, लेकिन माँ के साथ ज़्यादा होता है, क्योंकि ज़्यादातर समय वो माँ के साथ बिताते हैं, माँ का पालन पोषण करती है। जैसे पिता होते हैं उनकी बातों को समझते हैं, लेकिन माँ का सब हृदय ऐसा होता है कि जो बच्चों की भावना को अच्छे ढंग से समझता है। माँ पिता की अपेक्षा अधिक प्यार दुलार करती है। माँ का अपने बच्चे से आत्मिक प्रेम होता है, यानी आत्मा से होता है। और बच्चा अगर चाहे भी माँ की ममता को भुलाना, तो वो चाहकर भी माँ की ममता को भुला नहीं सकता। प्रश्न नंबर 2, आपके विचार से भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है? उत्तर देखिए, मनुष्य स्वाभाविक रूप से अपनी आयु तथा प्रकृति के लोगों के साथ अधिक जुड़ा होता है। वह मन से उनकी संगति लेना चाहते हैं, उनके साथ रहना चाहता है। उनकी संगति में आकर उसके दुख, रोग आदि सब मिट जाते हैं। विशेषकर बच्चा अपने जैसे साथियों का साथ अवश्य चाहता है, क्योंकि उनके बिना उसकी अटखेलियाँ, मौज मस्ती अधूरी रहती है। वह अपनी संगति में, उनकी जो संगति में आकर अपने सारे दुख दर्द भूल जाता है। इसलिए भोलानाथ भी अपने साथियों को देखकर सिसकना भूल जाता है। प्रश्न नंबर 2 हमने नहीं करना है। प्रश्न नंबर 3 देखिए, भोलानाथ और उसके साथियों के खेल और खेलने की सामग्री आपके खेल और खेलने की सामग्री से किस प्रकार भिन्न है? देखिए, भोलानाथ और उसके साथी तमाशे, नाटक, चिड़िया पकड़ना, घर बनाना, दुकान लगाना आदि खेल खेला करते थे। हम क्रिकेट खेलना, कार्टून देखना, साइकिल दौड़ाना, सवारी करना, तैरना आदि खेल खेलते हैं। भोलानाथ और उसके साथ ही चबूतरा, चौकी, सरकंडे, पत्ते, गीली मिट्टी, फूटे घड़े के टुकड़े, ठिकरे आदि सामग्री का प्रयोग करते थे। हम साइकिल, रस्सी, टीवी, कंप्यूटर, इंटरनेट, पेन, पेंसिल इन सामग्री का प्रयोग करते हैं। पाठ में आए ऐसे प्रसंगों का वर्णन कीजिए जो आपके दिल को छू गए हों। नंबर 1, मैं खिलाती हूँ। मर्द क्या जाने कि बच्चों को कैसे खिलाना चाहिए, और महतारी के हाथ से खाने पर बच्चों का पेट भी नहीं भरता है। यह कहकर वह थाली में दही, भात, शांति और अलग अलग तोता, मैना, कबूतर, हंस, मोर आदि के बनावटी नाम से कोर बनाकर यह कहते हुए खिलाती कि जल्दी खा लो, नहीं तो उड़ जाएंगे। पर हम उन्हें इतनी जल्दी उड़ा जाते हैं कि उड़ने का मौका ही नहीं मिलता।
नंबर 2, एक टीले पर जाकर हम लोग चूहे के बिल में पानी डालने लगे। नीचे से ऊपर पानी फेंकना था। हम सब थक गए। तब तक गणेश जी के चूहे की रक्षा के लिए शिव जी का सांप निकल आया। रोते चिल्लाते हम लोग बेतहाशा भाग चले। इसी समय बाबूजी दौड़े आए। आकर झट हमें मैया की गोद से अपने गोद में लेने लगे, पर मैया के आंचल की प्रेम को और शांति की चंदोवे की छाया न छोड़ी। प्रश्न नंबर 6, इस उपन्यास अंश में 30 के दशक की ग्राम्य संस्कृति का चित्रण है। आज की संस्कृति में आपको किस तरह के परिवर्तन दिखाई देते हैं? नंबर 1, आज के ग्रामीण परिवेश में बच्चों के परस्पर स्नेह में बंधे हुए झूठ दिखाई नहीं देते। नंबर 2, बच्चे बाहर खेलने की अपेक्षा अपने घरों में अधिकांश बंधे रहते हैं। नंबर 3, खेलने के लिए पहले जैसे खुले मैदान नहीं रहे। आज उनके खेल तथा खेलने की सामग्री भी बदल चुकी है। आज के बच्चे क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं, मिट्टी आदि के खेलों से नहीं। पाठ पढ़ते पढ़ते आपको भी अपने माता पिता का लाड़ प्यार याद आ रहा होगा। अपने इन भावनाओं को डायरी में अंकित कीजिए। उत्तर देखिए, बचपन में हमें भी सुबह सवेरे माँ बड़े प्यार से जगाया करती थी। जल्दी जल्दी नहला धुलाकर साफ कपड़े पहनाकर फिर हमें खेलने के लिए छोड़ देती थी। पिताजी हमें अपने कंधे पर बिठाकर दूर तक झुलाया करते थे। कभी कभी आंगन में अपनी पीठ पर बैठाकर घोड़े की तरह झुला दिया करते थे। कभी कभी वे हमें अपने साथ लेकर नदी में नहलाने के लिए ले जाते थे और अपनी गोदी में लेकर पानी में डुबकियां लगवाते थे। कई बार पिताजी हमें अपने साथ खेतों में घुमाया करते थे। माँ अपने आंचल में बिठाकर हमें दूध पिलाया करती थी, भोजन खिलाती थी। पेट भर जाने पर भी हमसे और खाने के लिए कहती थी। बच्चों के साथ बाहर खेलने जाते तो बड़े समझा बुझा कर भेजती थी और अनेक नसीहतें देती थी। तो ये आपके प्रश्न उत्तर हैं। 1 से लेकर 12 तक आपको इनको लिखना है और याद करना है।